अवसर पर जब हमने अपने प्रदेश के विकास का संकल्प जब से हमारी सरकार बनी तब से लिया, इसलिए एक के बाद एक अपने लिए प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से विकास की हमारी अवधारणा के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे अपने ग्वालियर अंचल में खास करके जहां हम अपने इस ग्वालियर अंचल में औद्योगिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग को भी पर्याप्त रूप से लेके चल रहे हैं। और जिस प्रकार से बीते समय मार्च के दरमियान हमने 18 अलग अलग इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था और इस सिलसिले में आगे जाकर के अभी दोबारा कुछ और बड़ी सौगात यहाँ ग्वालियर को मिलने वाली है, इसमें भी हम लगातार लगे हैं। माननीय सिंधिया जी भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ हमारे दूरसंचार विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित है जिसकी सौगातें यहाँ मिलेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि ग्वालियर अंचल की अपनी एक विशेष पहचान रही है। तो नदी की बड़ी परियोजना पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरा हमारा ये अंचल एक अलग प्रकार की एक दुनिया में पहुंचने वाला है। एक सुखद और संयोग है, शिवपुरी जैसा जिला तो पीकेसी में भी लाभान्वित होगा और केन बेतवा से भी लाभान्वित होगा। तो ये हमारा पूरा अंचल एक नए बदलते नए दौर के लिए अलग प्रकार से निकल के बढ़ने को तैयार है। और जब 6 लेन की बात आ रही है दोबारा से, वो भी बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर से सीधे आगरा होकर के ये जो नया एक विकास का दरवाजा खुल रहा है, वाकई अब ग्वालियर उस तरह से नहीं रहने वाला है। ग्वालियर बहुत तेज गति से जाने वाला है। कई अर्थ में तो ऐसा लगता है कि हमारा दिल्ली और ग्वालियर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, बीच का अंतर विकास के माध्यम से पूरा होगा। मैं सभी अपने माननीय विधायकगणों को, माननीय मंत्रीगणों को, सभी सम्मानित अतिथियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से काम किया और जैसे कि हम सबको जानकारी है, आज के इस अवसर पर कई सारे हमारे विरोधी हमारी इन सफलताओं के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन उद्घाटन के लिए लालायित होते हैं। अब ये उनका अपना मन भी है या वो हमको श्रेय देना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, विकास के मामले में उनका मन उनके साथ रहे, लेकिन जब हमने विकास का संकल्प लिया है तो हम तो सबके लिए भला की बात करते हैं। उनका भी, उनके भावनाओं को भी समझ रहे कि वाकई ये सौगात बड़ी। वो रोज अपना समाचार निकालते थे, लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए आज ही हमने कैबिनेट के माध्यम से अपने दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बने। तो जो श्योपुर का गोकुल समान इतना अच्छा बेल्ट है, मैं तो देख के आनंद में डूब जाता हूँ। ऐसा गोधन इतनी बड़ी संख्या में जो गोवर्धन पूजा के समय आनंद आया था, वाकई वो अद्भुत। तो हमने अपनी नई योजना आज ही लॉन्च की है कि 25 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको 25% अनुदान मिलेगा और 200 गाय तक भी पालेगा तो ये 8 यूनिट करके उनको लाभ देंगे। और दूध का उत्पादन जो 9% है इसको 20% ले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ाने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1,52,245 रुपया प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के प्रति नागरिक की हुई है। और हम सबका प्रयास है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब आजादी का अमृत काल समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का बजट जो वर्तमान में हमने 4,21,000 करोड़ का किया था, ये आने वाले 25 साल तक जो भूमिका बनी 5 साल में जो डबल होगा और 47 तक 250 लाख करोड़ का ये बजट होगा। और ऐसे में प्रति व्यक्ति आय 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति होगी। तो ये आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का समय चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, अब हम तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री को बधाई देते हैं ताकि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री